अच्छा, आप ये बात तो मानेंगे गौरव जी कि हम भारत देश में बहुत मेहनती लोग हैं, लेकिन प्रेशर के दौरान काम करते हैं। ये बात अलग है कि हमारा विज़न लंबे समय से चल रहा है, लेकिन जैसे ही ट्रंप के इस तरीके के टैरिफ आए, हमने भी चीज़ें बदली। नहीं, आपने पूछा ना इस टैरिफ का क्या रेस्पॉन्स भारत का, ये सवाल आपका था। तो एक तो हम हमारे डोमेस्टिक कंजम्पशन को इंक्रीज कर रहे हैं, दूसरा हम एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। जो हमारा सामान अमेरिका में हम भेजते थे, हम दुनिया के दूसरे देशों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। उसमें ब्रिटेन के साथ हमारा एफटीए हो गया, ईयू के साथ भी एफटीए होने की बहुत बड़ी संभावना है और बहुत जल्द कुछ समाचार आ सकता है। दुनिया के दूसरे जो एक बिजनेस के कार्टल्स है, जो 5-6 देशों के ग्रुप बने हुए हैं, उसमें भी हमें जाना है नहीं जाना है, इसके बारे में भी हम इन डेप्थ एनालिसिस कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 4-6 महीने कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, मैं ये मानता हूँ। और कुछ एम्प्लॉयमेंट जो स्पेसिफिक 3-4 सेक्टर्स बताता हूँ, और वो चारों सेक्टर आप और मेरे राज्य से संबंधित है। जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम और लेदर प्रोडक्ट्स। ऑल ऑफ देम। हाँ, तो ये राजस्थान। इन राजस्थान, इन चारों सेक्टर्स में, क्योंकि ये चारों सेक्टर्स से मेजर सामान अमेरिका एक्सपोर्ट होता है, इन चारों सेक्टर्स में शॉर्ट टर्म, वापिस कह रहा हूँ शॉर्ट टर्म का मीन्स 4 से 6 महीने, कुछ इश्यूज फ्लैग आउट हो सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है और आने की संभावना भी, एज ए इकोनॉमिस्ट बता रहा हूँ। पर जिस तरह से हम कंजम्पशन बेस को इंक्रीज कर रहे हैं, जिस तरह से हम एक्सपोर्ट डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, हमारी ग्रोथ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ग्रोथ नंबर तो 6.5-7% के बीच रहेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो ग्रोथ प्रेडिक्ट करी FY26 की, आफ्टर ट्रम्प के जो टैरिफ है इम्पोजिशन, उसके बाद वो 6.5% इंटैक्ट रखी। तो हमारी ग्रोथ इंटैक्ट है। कुछ सेक्टर स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स आ सकती है, कुछ सेक्टर स्पेसिफिक बेरोजगारी के नंबर्स में प्रॉब्लम आ सकती है, पर गवर्नमेंट पूरी प्लानिंग के साथ उन सेक्टर की हैंड होल्डिंग कैसे करनी है, उनका हाथ कैसे पकड़ना है, उनको ऊपर कैसे लाना है, इसकी उन्होंने पूरी प्लानिंग सरकार ने की है।